आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। महंगाई बढ़ती जा रही है और थोक महंगाई भी बढ़ रही है और खुदरा महंगाई भी बढ़ रही है। तो महंगाई का बढ़ना सारी खुराफात की जड़ में है और उससे सारी चीज़ों में अव्यवस्था फैलने का अंदेशा भी है। अब महंगाई जो जो बढ़ेगी त्यों जो है समाज में अस्थिरता आएगा, असंतोष पनपेगा और लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार थोक महंगाई 27 माह के उच्च स्तर पर है। खाद्य वस्तुओं, ईंधन, बिजली की बेकाबू कीमतें थोक महंगाई के बढ़ने का कारण है। थोक महंगाई के डराने वाले आंकड़े बाजार से उपलब्ध हो रहे हैं। संबंधित मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में थोक महंगाई बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है, जो पिछले 27 महीनों में सबसे ऊपरी स्तर पर है। मई में यह 9.68% थी, थोड़ा कम थी। खाद्य वस्तुओं एवं बिजली तथा ईंधन में काफ़ी महंगाई आ गई है या उनके दर काफ़ी बढ़ गए हैं या उनमें काफ़ी जो है परिवर्तन हुए हैं। इसलिए महंगाई की दरों पर इसका भारी असर है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण भी ईंधन जो है, गैस, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए महंगाई का बढ़ना निश्चित था और महंगाई बढ़ी भी, जिसके कारण देश की जनता के सामने काफ़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं और ये समझ में आना मुश्किल हो गया है कि अब घर का खर्च या अन्य खर्च कैसे जो है पूरा किया जाए, क्योंकि आमदनी बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई तो खर्चे बढ़ गए और इस प्रकार एक सामाजिक के साथ साथ व्यक्तिगत व्यवधान भी उत्पन्न हो गया। आदमी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए महंगाई से पार नहीं पा रहा। खाद्य वस्तुओं की महंगाई 3.6 से बढ़कर के 5.49 हो गई है, जो बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में खाद्य वस्तुएं जो है रोजमर्रा का खपत है, उसकी रोजमर्रा उसकी ज़रूरत है, तो महंगाई जो है वो नियंत्रित किया जाना थोड़ा कठिन हो गया है। गैर खाद्य वस्तुओं में
अन्य चीज़ों में महंगाई में 11.07% की उछाल आया है, जिसके कारण भी काफ़ी समस्या बनी हुई है। इस प्रकार जुलाई में भी महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में भी खाद्य पदार्थों की थोक कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में बढ़ोतरी शुरू हुई है और इसके परिणाम जो है बहुत ही खराब आने हैं, क्योंकि महंगाई कम करना एक समस्या बन गई है और इस पर नियंत्रण किया जाना एक कठिन कार्य बन गया है। अब इसके बारे में सरकार को ही निर्णय लेना है, क्योंकि परिस्थितियां सरकार के नियंत्रण में भी नहीं हैं, परिस्थितियां जनता के नियंत्रण में भी नहीं हैं। परिस्थितियों में एक अचानक जो है बदलाव या परिवर्तन आने के कारण इस तरह की स्थिति आई है। आगे इसका भविष्य में क्या परिवर्तन इसमें होता है या क्या कोई उपाय किया जाता है, यह प्रतीक्षित है। और परंतु महंगाई को कंट्रोल किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा लोगों में असंतोष बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे और तमाम जो है उसके कुपरिणाम, दुष्परिणाम आएंगे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।